हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी इस तरह की कोई भी पुरानी शर्ट बेकार पड़ी हो तो उससे आप बहुत ही काम की चीज़ बना सकते हैं। तो मेरे पास ये शर्ट रखी थी, अभी इस पर काफ़ी सलवटें हैं तो मैं इस पर प्रेस कर लेती हूँ। तो देखिए, मैंने इसके ऊपर प्रेस करके इसकी सारी सलवटें निकाल ली हैं। कॉटन का कपड़ा है शर्ट का, काफ़ी अच्छा कपड़ा है और थोड़ा मोटा भी है। सबसे पहले नीचे की तरफ से ही हम सीधी लाइन ड्रॉ करके कपड़े को यहाँ से सीधा कर लेते हैं। मैं इस शर्ट से 10 साल की बच्ची के लिए समर शॉर्ट्स बनाऊंगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले लेंथ के लिए मार्किंग कर लेती हूँ। तो मैं 16 इंच पर निशान लगा रही हूँ। लेंथ आप जितनी भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है और अब यहाँ से भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। इस वीडियो में हम आपको डबल पॉकेट समर शॉर्ट्स की कटिंग और स्टिचिंग का पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताएंगे और साथ में हम आपको मेज़रमेंट भी बताते जाएंगे कि आप अपनी साइज़ का मेज़रमेंट किस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जहाँ से हमने लाइन ड्रॉ करी थी, यहाँ से हमने इसे कट कर लिया है। अब साइड से जो आई पट्टी है इसको हम कट करके निकाल देते हैं और यहाँ से भी हम इसकी सिलाई निकाल लेते हैं। तीनों पार्ट को हम अलग कर रहे हैं सिलाई खोलकर। इसी तरह से यहाँ से भी हम इसकी सिलाई निकाल कर इसे अलग कर लेते हैं। यहाँ पर जो मार्जिन में कपड़ा दबा हुआ है उसका भी हम यूज़ करेंगे क्योंकि शर्ट में यहाँ पर ज़्यादा कपड़ा नहीं है। तो यहाँ से भी हम इसकी सिलाई निकाल लेते हैं। तो ये हमने तीनों पीस को अलग कर लिया है और यहाँ पर जो बटन लगे हैं इनको भी हम निकाल देते हैं और बटन के लिए जो कपड़ा फोल्ड करा हुआ है उसको भी हम सिलाई निकाल कर सीधा कर लेते हैं। यहाँ से भी हमने सिलाई निकाल ली है और इस पीस के साथ में थोड़ा पॉकेट कट हो गया है तो इस पॉकेट को भी हम निकाल देते हैं। तो यहाँ से सिलाई खोल लेते हैं इसकी। अब हम इस दूसरे पीस को इसके ऊपर बराबर से सेट करके रखेंगे और इस पीस को हम इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। तो ये हमारे पास में अब 4 लेयर आ गई हैं कपड़े की, तो बराबर से हमने इसे सेट करके रख दिया है। इसकी सलवटें भी हमने निकाल दी हैं। अब यहाँ से मैं 9 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो जितना भी आपकी कमर की गोलाई हो उसका चौथा भाग करें और उसमें 2 इंच प्लस करें। तो इंचेस में आपको मेज़रमेंट लेना है, तो सारे मेज़रमेंट मैंने इंचेस में लिए हैं। अब यहाँ से आसन के लिए भी मैं 9 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो जितना भी आपका हिप राउंड हो उसका चौथा भाग करें और उसमें 2 इंच प्लस करके मार्क करें। अब यहाँ से मैं 2.8 इंच पर मार्क कर रही हूँ। तो जितना भी आपका हिप राउंड हो उसको 10 से डिवाइड करें और निशान लगाएं। इस तरह से आप अपनी साइज़ का मेज़रमेंट निकाल सकते हैं। और अब यहाँ से देखिए ये 12 इंच है हमारे पास में, तो यहाँ से मैं 1 इंच कम करके 11 इंच पर निशान लगा रही हूँ और अब ऊपर वाली लाइन से इसे ऐसे मिला देते हैं। लेंथ मैंने 16 इंच रखी थी जब मैंने कपड़ा कट करा था, लेकिन एक बार फिर से मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ जिससे कि अब कोई भी थोड़ा बहुत अनइवन हो गया होगा कपड़ा तो उसे हम बराबर से कट कर लेंगे। तो मैंने मार्किंग कर ली है। नीचे की तरफ से थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा खींच गया है, थोड़ा अनइवन हो गया है, तो मैं उसे कट करके निकाल दूँगी और 1.25 इंच में नीचे की तरफ से फोल्ड करूँगी। तो उसके लिए भी मैंने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से देखिए हम इसे ऐसा डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे नीचे की तरफ से। तो पहले फ़ोल्ड करके और इसके ऊपर मैं फिर से मार्किंग कर लेती हूँ और अब यहाँ से हम इसे कट करेंगे। जिससे कि हम इसे फ़ोल्ड करेंगे नीचे की तरफ से, ये कपड़ा बराबर से फ़ोल्ड होगा। यहाँ से भी जो मार्किंग करी है इससे हम इसे कट कर लेते हैं। साइड से भी जो एक पीस जुड़ा हुआ था उसे हम कट करके अलग कर लेते हैं। अब देखिए 2 पीस हमारे पास बैक के लिए और 2 पीस हमारे पास फ्रंट के लिए आ गए हैं। तो यहाँ पर एक पीस के ऊपर हम आधा इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से इतना कपड़ा हम कट करके निकाल देंगे
और कमर की तरफ से भी हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से तिरछी लाइन बनाते हुए इतने कपड़े को हमें यहाँ से कट करके निकाल देना है। अब देखिए ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट के भी हमारे पास में 2 पीस हैं और फ्रंट पार्ट के भी 2 पीस हैं। तो बैक पार्ट को हम साइड में रख देते हैं और अब हम पॉकेट कट करेंगे। तो यहाँ से जितना भी हमारे पास में कपड़ा बचा है, यहाँ से हम पॉकेट कट करके निकाल लेते हैं। पॉकेट के लिए कपड़े की चौड़ाई हम 7 इंच रख रहे हैं और लंबाई हम रख रहे हैं 9 इंच। तो यहाँ पर हम मार्किंग कर लेते हैं। ये शॉर्ट्स हम डबल पॉकेट बना रहे हैं, दोनों साइड हमें पॉकेट अटैच करनी है। तो इसके लिए हमें कपड़े के 4 पीस कट करके निकालने हैं। तो ये मैंने मार्किंग कर ली है, इसी से मैं इसे कट कर लेती हूँ। और इस साइड से भी हम 2 पीस कट करके निकालेंगे। तो इसे ही हम इसके ऊपर रख देंगे और इसके बराबर से कट कर लेते हैं। और यहाँ एक साइड कॉर्नर से हल्की सी गोलाई दे देंगे। अब हम इसमें से 2 पीस अलग करके रख देते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा पॉकेट का जो कपड़ा कट हो गया था उसको हमने निकाल दिया है। और अब ये पॉकेट के 2 पीस जो हैं इसे हम फ्रंट पैनल के नीचे रखेंगे, बराबर से सेट करेंगे और ऊपर की तरफ से कमर की तरफ से जितना भी पॉकेट का कपड़ा है उसे हम इसके बराबर से कट करेंगे। और अब यहाँ से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से 5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से शेप बनाते हुए यहाँ से इतना कपड़ा हम कट करके निकाल देते हैं। तो ये हमने पॉकेट के कपड़े पर शेप कट कर ली है और अब हम इसे स्टिच करेंगे। यहाँ पर इसे बराबर से रखना है और यहाँ से इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ से पॉकेट के कपड़े के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम दूसरे पीस के साथ में भी ये पॉकेट का कपड़ा स्टिच कर लेते हैं। अब हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेते हैं फिनिशिंग के लिए। दूसरे पीस पर भी हम इसी तरह से टॉप स्टिच लगाएंगे। अब हमने जो दूसरा पीस कट करा था पॉकेट का, इसे हम इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से इसके ऊपर सिलाई लगाकर दोनों पीस को हम जोड़ लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरे पीस के साथ में भी जो हमने दूसरा पॉकेट का कपड़ा कट करा था, इसे हम यहाँ से सिलाई लगाकर जोड़ लेते हैं। अब हम इस पॉकेट को फ्रंट पार्ट के साथ में कमर की तरफ से और साइड से सिलाई लगाकर इसके साथ में जोड़ लेते हैं। तो ऊपर से हमने सिलाई लगा ली है, दूसरे पीस पर भी ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ साइड से भी हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने पॉकेट अटैच कर लिया है। अब बैक पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे, दोनों के सीधे साइड एक दूसरे की तरफ करके रखना है और इसके ऊपर साइड की सिलाई लगा लेते हैं।
इसी तरह से जो दूसरा पीस है उसके साथ में भी दूसरा जो बैक पैनल है इसको हम साइड की सिलाई लगाकर जोड़ लेते हैं। अब सिलाई का जो मार्जिन है, मार्जिन का कपड़ा है, उसे हम बैक पार्ट की तरफ करके रखेंगे और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। अभी हमने जो टॉप स्टिच लगाई है इसके पास से होते हुए हम इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेते हैं। इस तरह से हम इसके ऊपर डबल सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल जो रेडीमेड शॉर्ट्स होते हैं उनके जैसा लुक आएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर डबल सिलाई लगा ली है और पॉकेट पे स्टिच हो गया है। इसी तरह से जो दूसरा पीस है उसके ऊपर भी हमने टॉप स्टिच लगा ली है। अब दोनों के सीधे साइड एक दूसरे की तरफ करते हुए रखेंगे। फ्रंट पैनल पर फ्रंट पैनल और बैक पर बैक पैनल, इस तरह से रखना है और आसन की सिलाई लगा लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी आसन की सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने दोनों साइड आसन की सिलाई लगा ली है। अब हम इसे ऐसे पकड़कर ऐसे बिछा कर रखेंगे और अब इसके ऊपर यहाँ से भी हम सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इसे नीचे की तरफ से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1.25 इंच मार्जिन रखा था, तो यहाँ पर हम लाइन बना लेते हैं और इतने कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने फिनिशिंग से इसके दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। अब हम इस पर इलास्टिक अटैच करेंगे तो उसके लिए हमें बेल्ट कट करना है। तो इसके लिए हम इसकी कमर नाप लेते हैं। तो यहाँ पर कमर मेरे पास में आई है 34.5 इंच, 34.5 इंच आई है। तो यहाँ पर मैंने बेल्ट के लिए कपड़ा कट करके निकाल लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी है। स्लीव्स में जो कपड़ा था उसी में से मैंने ये बेल्ट कट कर लिया है। इसके ऊपर मैंने जोड़ लगा लिया है और अब यहाँ से इसे बराबर से कट कर लेते हैं और साइड से भी हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे बीच में से और अब हम इसे शॉर्ट्स के साथ में स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर साइड में जो हमने सिलाई लगाकर जोड़ लगाया था, यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे और यहाँ से इसे इस तरह से पकड़ेंगे और इसका हाफ करेंगे। दूसरे साइड भी हम यहाँ पर बराबर से मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर जो हमने मार्किंग करी है इसे हम आसन की सिलाई से बराबर से मिलाकर रखेंगे और यहाँ से इसे पिन अप कर लेते हैं और दूसरी साइड जो हमने मार्किंग करी है उसे हम दूसरे साइड वाले आसन की सिलाई से बराबर से मिलाकर रखेंगे और यहाँ से इसे पिन अप करेंगे और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे शॉर्ट्स के साथ में स्टिच कर लेते हैं।
यहाँ से हम थोड़ा सा पार्ट ओपन रखेंगे इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर लगभग 1.5 इंच ओपन रख रही हूँ। यहाँ पर जो हम इलास्टिक यूज़ कर रहे हैं उसकी चौड़ाई 1.5 इंच है, इसलिए हमने यहाँ पर बेल्ट के लिए 4 इंच चौड़ा कपड़ा कट करा था। तो ये हमने सिलाई लगा ली है और अब हम एक सेफ्टी पिन की हेल्प से इसमें ये इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने थोड़ा सा पार्ट ओपन रखा था, इससे हम इसमें ये इलास्टिक इंसर्ट कर लेते हैं। अभी हम इलास्टिक की दोनों किनारों पर सिलाई लगा लेते हैं। तो जब आप इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाएं तो ध्यान रखें इलास्टिक में कहीं भी ट्विस्ट ना हो, बिल्कुल बराबर से पकड़ें और फिर सिलाई लगाएं। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है और अब इस पूरी इलास्टिक को हम बेल्ट के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। और जहाँ से हमने इलास्टिक इंसर्ट करा था यहाँ पर भी हम इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे यहाँ से बंद कर लेते हैं। अब पूरे वेस्ट राउंड में प्लीट्स को हम इवनली स्प्रेड करेंगे। अब हम इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर इलास्टिक के ऊपर 3 सिलाई लगा रही हूँ। तो बराबर से हम बराबर दूरी पर मार्किंग कर लेते हैं और इतनी दूरी पर हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो इलास्टिक को हम दोनों हाथों से इस तरह से खींचते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो आपकी मशीन में जो बड़ी वाली सिलाई हो वो आप सेट कर लें और फिर दोनों हाथों से इस तरह से खींचते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये हमने इलास्टिक के ऊपर फिनिशिंग से सिलाई भी लगा ली है और इस तरह से ये हमारा 10 साल की बच्ची के लिए डबल पॉकेट समर शॉर्ट्स बनकर रेडी हो गया है। इस तरह से आप भी किसी भी साइज़ का समर शॉर्ट्स बना सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर और इसी तरह की और नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।